कांग्रेस किसी भी सूरत में पंजाब को खोना नहीं चाहती। ये बेचैनी पार्टी के नीति नियंताओं में साफ साफ है। जिस रफ्तार के साथ मिशन पंजाब को अंजाम दिया गया, उससे साफ हो गया है कि पार्टी मध्य प्रदेश जैसी भूल पंजाब में नहीं दोहराना चाहती। इसीलिए पार्टी ने काफी सोच समझकर कैप्टन को आखिरकार नाराज करने का फैसला कर लिया। 79 वर्ष के कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर राजी करना इतना आसान नहीं था। जिस कैप्टन को सिद्धू के कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के नाम पर चिढ़ थी, उन्हें सिद्धू की ताजपोशी के कार्यक्रम में आने के लिए तैयार किया गया। यहाँ कैप्टन की स्थिति घर के उस बुजुर्ग जैसी हो रही थी जिसने घर बनाया, उसे सजाया, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकिला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। शायद ये राजनीति की नियति भी होती है कि आप जिस चरित्र के साथ सबसे ज्यादा घृणा करते हैं उसे ही गले लगाना पड़ता है। कई मौके पर कैप्टन ने सिद्धू का विरोध किया, लेकिन हुआ वही जो गांधी परिवार को मंजूर था। कैप्टन उस वृद्ध शेर की तरह नजर आए जो गुर्रा सकते थे, लेकिन एक लंबी और कठिन लड़ाई नहीं ठान सकते। वहीं सिद्धू कैप्टन के सामने छक्का मारने का दम भरने से नहीं चूके। जब बात शुद्ध राजनीति की आए तो अमरिंदर सिंह के गांधी परिवार के साथ के पुराने रिश्ते भी काम नहीं आए। वहीं सोनिया गांधी, जिससे कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी हर बात साझा करते थे, समय के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के स्कीम ऑफ थिंग्स के बाहर हो गए। कांग्रेस को अपनी बात कैप्टन तक पहुंचाने के लिए हरीश रावत का सहारा लेना पड़ा। ये इस बात का भी संकेत था कि कैप्टन धीरे धीरे पार्टी के लिए लाइबिलिटी या बोझ बनते जा रहे थे। सरकार के सुस्त रफ्तार से लोगों में संदेश जा रहा था कि ये पार्टी चुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं है। जिस कैप्टन ने पीके को लाया, उन्हीं को कर दिया किनारा। पंजाब की कहानी ने रफ्तार तब पकड़ी जब पंजाब में पीके यानी प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। पीके की प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात के कई महीने पहले ही कैप्टन ने प्रशांत को पंजाब में कैबिनेट मंत्री बनाने का जो दर्जा है वो दिया था और कैप्टन चाहते थे कि उनके हिसाब से चुनाव अभियान चले। लेकिन एक बार जब पीके की प्रियंका गांधी से 3 घंटे लंबी मुलाकात हुई तो ये तय हो गया कि अब पंजाब में कैप्टन की मर्जी राजनीति में नहीं चलेगी। पार्टी के अंदर की कसमसाहट साफ तौर पर उभर कर आ रही थी। गांधी परिवार को एहसास था कि एक और हार झेलने के लिए पार्टी तैयार नहीं है। अगर आज से कुछ महीने पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने बूते पर वहां चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर उनकी कार्यशैली से परेशान लोगों की तादाद लगातार बढ़ती चली गई। एक वक्त ऐसा भी आ गया जब लोग कैप्टन के साथ सुबह का खाना खाते और शाम को सिद्धू के साथ यानी दोपहर को सिद्धू के साथ लंच करते थे। केंद्र ने पंजाब यूनिट को साफ साफ संदेश दिया कि कांग्रेस का भविष्य अब कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू हैं। बदलाव की स्क्रिप्ट चंडीगढ़ में नहीं बल्कि दिल्ली में लिखी जा चुकी थी। पंजाब मामले में दिलचस्पी लेने वाली प्रियंका को शायद इस बात का एहसास है कि दिल्ली में सत्ता में वापसी का रास्ता पंजाब से होकर आएगा, वो भी पंजाब के सुदूर कोटकपूरा और बहबल कलां से, जहां 2015 में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की घटना पेश हुई थी। इसकी जांच का जिम्मा आईजी विजय प्रताप सिंह को सौंपा गया, लेकिन हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सिद्धू ने जांच में ढिलाई को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दबाव अमरिंदर सिंह के ऊपर उन कट्टरपंथी सिख गुटों की तरफ से भी था जिन्होंने अमरिंदर सिंह को निजी तौर पर निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि वो बादल परिवार को बचाना चाहते थे। यहाँ ये जानना जरूरी होगा कि जिस समय दोनों जगहों पर फायरिंग के आदेश दिए गए थे, प्रकाश सिंह बादल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी थे। कांग्रेस पार्टी उस जंगल की तरह है जहां हर इलाके में अलग अलग शेर हैं जो अपने हद में दूसरों को आने की इजाजत नहीं देते। सिद्धू कांग्रेस में महज 3 साल पुराने हैं और वो जानते हैं कि कांग्रेस में वैसे वैसे लोग बैठे हैं जिनकी जड़ें बरगद पेड़ की तरह जमीन में काफी गहरी धसी हुई हैं। अगले 5 महीने में सिद्धू को पार्टी के अंदर अपना एक अलग और मजबूत समीकरण भी बनाना है और विनिंग फॉर्मूला भी तैयार करना है। नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय टीम में लंबे लंबे छक्के मारने की वजह से या फिर स्पिन गेंदबाजों को मारने के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन जब बात टीम स्पिरिट की आएगी, लोगों को 1996 का वो लम्हा भी याद आएगा जब वो अपने कैप्टन अजहरुद्दीन का विरोध करते हुए इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए थे। जांच टीम के सामने उनको अपनी गलती भी माननी पड़ी थी, लेकिन राजनीति में बड़ी गलती करके आप बच नहीं सकते। अपनी पार्टी ही आपको माफ नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक रहने के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की सहानुभूति नवजोत के साथ ज्यादा नहीं रही।
इसकी वजह बताते हुए पंजाब बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो हमेशा बीजेपी नेताओं को दोयम दर्जे का समझते थे और उन्हें नीचा दिखाने का काम करते थे। इसीलिए सिद्धू की जब पार्टी से विदाई हुई तो उनके लिए कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं था। अभी तक पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन रहा है। अब जब पूर्व क्रिकेटर सिद्धू के हाथ में कांग्रेस की चाबी आ गई है तो सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वो किस तरह पार्टी को 2022 में लेकर जाते हैं और कैसे पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित करते हैं। आज जो सिद्धू के साथ खड़े हैं वो सत्ता के लिए खड़े हैं। वो जब कैप्टन का साथ छोड़कर नए नेताओं के साथ खड़े हो सकते हैं तो वो कल आने वाले समय में अपना पाला भी बदल सकते हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर सिद्धू हरफन मौला रहे, पर एक कैप्टन के तौर पर नवजोत ने अपनी काबिलियत साबित नहीं की है। पंजाब में लगभग 40 वर्षों तक स्पोर्ट्स और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार प्रोफेसर अविनाश सिंह कहते हैं कि सिद्धू एक शॉर्ट फ्यूज की तरह है। भले ही वो कॉमेडी के क्षेत्र में वर्षों तक लोकप्रिय बने रहे, लेकिन सियासी मैदान में फिसलन भरी है, यानी सियासी मैदान में काफी फिसलन है, जहां उनकी लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।